घर लेना है हाँ। तो घर के लिए भी कर्ज की सुविधा आपको उपलब्ध की जाएगी सभासदों को। यानी ऑटो और टैक्सी वालों के अब अच्छे दिन आने वाले हैं। दोस्तों, आप देख रहे हैं परिवहन न्यूज और आज आपको बता दूं कि महाराष्ट्र सरकार ने धर्मवीर आनंद दिघे साहब महाराष्ट्र ऑटो टैक्सी ऑटो रिक्शा कल्याणकारी मंडल जो बनाया गया है, इसकी शुरुआत हो चुकी है। क्योंकि आप जानते हैं कि 1-1.5 महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाया था और उसके अंदर आपको ये मालूमात दी थी कि आप ऑटो और टैक्सी चालकों को इस कल्याणकारी मंडल के अंदर सुविधाएं मिलने जा रही हैं। तो आपको आज ये बता दूं कि महाराष्ट्र के सभी आरटीओ कार्यालय के अंदर अब ये जो योजनाएं हैं, जो 50 करोड़ रुपए सरकार ने इस कल्याणकारी मंडल में जमा कर दिए गए हैं, तो ये किसके लिए है? ये ऑटो टैक्सी वालों के लिए है, जो मीटर टैक्सी है, जो मीटर ऑटो है। तो दोस्तों, सरकार ने जो 15-20 साल से हर संगठनाएं की जो मांग चल रही थी, मगर कोई भी सरकार ने इसको नहीं बनाया था। इस सरकार ने 1.5 महीने पहले एक आदेश निकाला, अधिसूचना निकाली और अब उसकी शुरुआत भी कर दी गई है। तो अब रिक्शा वालों, ऑटो वालों को और टैक्सी वालों को, क्योंकि ये योजना का फायदा सिर्फ परमिट वालों को नहीं मिलने वाला है, जो भी ऑटो चलाने वाला है, टैक्सी चलाने वाला है, जिसके पास उसके पास लाइसेंस है और बैच है, वो अब आरटीओ कार्यालय में जाकर अपना फॉर्म जमा कर सकता है। मगर हाँ, सरकार ने इसके ऊपर कुछ फी रखी हुई है। तो ये फी क्या रखी हुई है, तो ये आपको बताने जा रहे हैं। जो हमारे जलगांव शहर के जो प्रादेशिक परिवहन अधिकारी का चार्ज इनको मिला है, सावंत साहब, अब इनको आप आगे सुनिए। अभी हम आए हैं जलगांव के प्रादेशिक परिवहन कार्यालय में, जो इस कार्यालय का चार्ज माननीय सावंत साहब के पास है। दोस्तों, आपको ये बताने जा रहा हूं कि ऑटो टैक्सी और मीटर टैक्सी जो हैं, इनको जो कल्याणकारी योजनाएं जो सरकार की तरफ से लागू हुई है, इसके बारे में हम साहब से बात करेंगे। सर, जो ये जो योजनाएं हैं, इसकी शुरुआत कब से हो रही है सर, फॉर्म भरने की? देखो, 16 मार्च 2024 को महाराष्ट्र शासन एक शासन निर्णय लिया गया है। उसके अंतर्गत ये जो धर्मवीर आनंद दिघे साहेब महाराष्ट्र ऑटो रिक्शा आणि मीटर्ड टॅक्सी चालक कल्याणकारी मंडल, इसकी स्थापना निर्णय लिया गया है। अभी उसकी स्थापना हो गई है। अभी फॉर्म भरना, मैन्युअली जो छापिल फॉर्म है, वो अभी हम आपको रिक्शा चालकों को देंगे, वो उसके हम जमा कर शुरुआत। तो सर, ये यानी ऑटो टैक्सी वाले ने फॉर्म भरना महाराष्ट्र के अंदर पूरे जितने भी आरटीओ कार्यालय हैं, यहाँ पर शुरुआत हो गई है। हो गई है ना? हाँ। तो सर, ये ऑटो और टैक्सी वालों को इसके फायदे क्या क्या है? हाँ, उसके शासन के जो कल्याणकारी योजना है, मैं आपको पढ़कर बताता हूँ, मराठी में मैं आपको हिंदी में बता देता हूँ। ठीक है। महाराष्ट्र ऑटो रिक्षा आणि मीटर टॅक्सी चालक कल्याणकारी मंडळामार्फत खालील कल्याणकारी योजना राबविण्यात येतील। ठीक है। तो इसमें 1 नंबर पर है जीवन बीमा अपंगत्व बीमा योजना। आपकी पॉलिसी निकाली जाएगी, यानी ऑटो और टैक्सी वालों की एक इंश्योरेंस पॉलिसी निकाली जाएगी। अच्छा। वो एक लाइफ इंश्योरेंस भी रहेगा और अपंगत्व बीमा योजना जो रहता है, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, उसका भी इंश्योरेंस निकाला, यानी 2 रहेंगे। ठीक है। और दूसरा आरोग्य विषयक लाभ मिलेगा, यानी अगर कोई टैक्सी और ऑटो वाला बीमार पड़ता है, तो उसको यानी इस महामंडल के थ्रू इलाज करने के लिए कुछ ना कुछ सहायता मिलेगी। ठीक है। कर्तव्यावर असताना दुखापत झाल्यास अर्थसहाय्य योजना 50,000पर्यंत। अगर रिक्शा चलाते वक्त या टैक्सी चलाते वक्त अगर एक्सीडेंट हो जाता है, तो उसको 50,000 तक उसको मदद मिलेगी महामंडल की तरफ से। ये जो कल्याणकारी मंडल की तरफ से उनके सभासदों हो। तो अगर ऑटो वालों और टैक्सी वालों का अगर एक्सीडेंट होता है, तो ये योजना के मुताबिक 50,000 की उसे तुरंत मदत दी जाएगी। चौथा है पाल्यांच्या शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती योजना।
अगर आपका बच्चा होनहार है, पढ़ाई में अच्छा है, तो इस कल्याणकारी मंडल की तरफ से आपको शिष्यवृत्ति मिलेगी, यानी बच्चों को पढ़ाने के लिए भी मदद मिलेगी। ठीक है। कामगार कौशल्य वृद्धी योजना है और 65 वर्षावरील ऑटो रिक्षा मीटर टॅक्सी परवानाधारक यांना निवृत्ती सन्मान योजनेअंतर्गत सानुग्रह अनुदान, जो चालकों का उम्र 65 साल के ऊपर है, हाँ। उनको निवृत्ति सम्मान योजना अंतर्गत सानुग्रह अनुदान दिया जाएगा, यानी पेंशन बोलेंगे हम। पेंशन जैसे कि हर महीने मिलेगा ऐसा तो अभी शासन का कुछ निर्णय नहीं है, लेकिन मदद जरूर मिलेगी। मदद जरूर मिलेगी। नवीन ऑटो रिक्षा मीटर टॅक्सी खरेदी, गृह खरेदी घेण्या येणारे कर्ज, जो भी सभासद रहेंगे ऑटो रिक्शा टैक्सी चालक मालक, उनको अगर नया ऑटो टैक्सी लेना है उसके लिए कर्ज की सुविधा उपलब्ध की जाएगी, और घर लेना है तो घर के लिए भी कर्ज की सुविधा आपको उपलब्ध की जाएगी सभासदों को। यानी ऑटो और टैक्सी वालों के अब अच्छे दिन आने वाले हैं, क्योंकि ये योजना के अंदर आपका फायदा ही फायदा होने वाला है। और सर से हम अगली भी और योजना के बारे में पूछेंगे। अभी फिलहाल तो अभी नया शुरुआत हुआ है, तो अभी उसके बाद राज्य स्तरीय मंडळाने वेळोवेळी मान्यता दिलेल्या इतर कल्याणकारी योजना, अभी तो ये कल्याण केंद्र स्थापन हुई है, इसका कामकाज अभी चालू होने वाला है। तो राज्य शासन जैसे जैसे समय पर नए नए योजनाएं लागू करेगी, जैसे कि अभी आप समझ सकते हो कि आयुष्मान कार्ड योजना केंद्र सरकार की, वैसे भी ये मंडल भी कुछ ऐसे ही कुछ योजना चालू करेगी। तो जैसे जैसे कल्याणकारी मंडल योजना जो योजना लागू होगी, वो सभासदों तक उसकी क्या बोलते हैं, सभासदों को सूचित किया जाएगा, वैसा फिर उसका लाभ वो ले सकते हैं। और सर इसमें ऑटो और टैक्सी वालों को क्या भरना है, कुछ पैसे भरना है? जी हाँ, तो उसके लिए उनको 500 रुपये उसका नोंदनी शुल्क है, यानी रजिस्ट्रेशन फी उसकी 500 रुपए 500 रुपये है, और 300 रुपये सभासद की है, यानी 1 साल की सभासद फी 300 रुपए। लेकिन इसमें एक बात सब लोग ध्यान से सुनिए कि ये जो पैसा है सिर्फ ऑनलाइन ही जमा करना है, किसी को कैश सुविधा कैश देने की जरूरत नहीं है। जी पे, गूगल पे, फोन पे या QR कोड ऐसा कोई नहीं है, जो अकाउंट नंबर दिया जाएगा उसी के ऊपर पैसा भरा जाएगा, ऑनलाइन पैसा भरना है, किसी के हाथ में देना नहीं है। तो सर ये जो ऑटो टैक्सी वाले यानी 1 साल के लिए ये सभासद बन रहे हैं, हाँ, यानी 500 रुपए फी वो नोंदनी शुल्क और 300 रुपए सभासद, यानी 1 साल हर साल यानी जो ये फॉर्म भरेगा आरटीओ कार्यालय में उसी को इस योजना का लाभ मिलेगा। हाँ, तो शुरुआती दौर में 800 रुपये भरना है, लेकिन उसके बाद जैसे आप सभासद हो जाते हैं तो हर साल सिर्फ 300 रुपये भरना है। अच्छा, और सबसे जरूरी बात आपसे कहना चाहूंगा, इसके लिए कुटुंब संख्या मर्यादित की गई है, पति पत्नी और 2 बच्चे। मेरी बात फिर से ध्यान से सुनिए, क्योंकि मन में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। पति पत्नी और 2 बच्चे, और माँ बाप इंक्लूड होंगे उसमें, लेकिन वो आरोग्य विषयक सुविधा में इंक्लूड होंगे, लेकिन बच्चे 2 बच्चे हैं तो उनको शिष्यवृत्ति लाभ वगैरह मिलेगा, लेकिन 2 से ज्यादा बच्चे तो उनके लिए ये योजना नहीं होगी। ये हमारे साथ जो थे ये सावंत साहब थे और इन्होंने बहुत अच्छी मालूमात दी। और ऑटो और टैक्सी वालों से मैं ये कहूँगा कि आप लोग अब महाराष्ट्र के कोई भी कार्यालय के अंदर जाकर फॉर्म भर सकते हैं। और साहब जरा ये फॉर्म बता दीजिए, सामने ही है ये फॉर्म, आप लोगों को जो हर कार्यालय में मिलेगा। ये फॉर्म है जो सभासद को भरना है, हमारा ऑटो वाला हो या टैक्सी वाला हो, उसको ये फॉर्म भरकर ही उसका रजिस्ट्रेशन होगा। और ये जो देख रहे हैं आप, ये भी एक फॉर्म है जो ये भी आपको भरना है। ये पूरे महाराष्ट्र के आरटीओ कार्यालय में मिलेंगे। साहब ने जो हमें मालूमात दी ये योजना के बारे में, हम परिवहन न्यूज़ की तरफ से सर का धन्यवाद करते हैं। और सर ऐसे ही कोई योजना जब भी लागू हुई तो परिवहन न्यूज़ टैक्सी और ऑटो वालों के लिए आधी रात को आपके पास पहुंचेगा। तो दोस्तों, आप जो परिवहन न्यूज़ देख रहे हैं ना, ये गाड़ी वालों के लिए ही परिवहन न्यूज़ बनाई गई है।
तो आपको जो मैं वीडियो बनाता हूं और जो आपको बताता हूं, मैं कोई भी फेक वीडियो नहीं बनाता हूं, क्योंकि मेरे पास जब सरकार का कोई आदेश होता है उसी के बाद में हमारे टैक्सी वाले भाई और ऑटो वालों भाइयों को मालूमात देता हूं। तो आप इस चैनल से जुड़ते रहें और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इतना तो हक बनता है। और आप लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और मैं फिर ये कहूँगा कि जितने भी हमारे गाड़ी चालक मालक, ऑटो वाले हों, टैक्सी वाले हों, ट्रक वाले हों, इस चैनल से जुड़ते रहिए। जो भी नए नए रूल आएंगे, नए नए नोटिफिकेशन आएगी, मैं आपको बताता जाऊँगा। आप देख रहे हैं परिवहन न्यूज़। मैं रज़ाक खान।